जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। प्रारंभ फिजिक्स क्लासेस की मोशन की सीरीज में मैं आपका वेलकम करता हूं। मेरा नाम मनीष चंद्र शर्मा है और अभी तक हमने मोशन की दो क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, दो क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मोशन के फंडामेंटल को जाना कि गति होती क्या है। मोशन को बहुत ही आराम से डिफाइन करें तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इस पर भी हम स्ट्रेस देते हैं ना, आपको समझना चाहिए कि वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपनी क्लासेस का। अपन कोई ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनको डिटेलिंग की जरूरत है, इनकी व्याख्या बहुत आराम से होनी चाहिए। इजी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझो तो डिफिकल्ट हो जाएंगे, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मोशन में हमने जो जाना है वो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, विस्थापन और दूरी। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कण चल के एक्स से वाई पहुंचा या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पहुंचा, तो हमने बोला कि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन में कितना चेंज करा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और कितना डिस्टेंस चला है, डिस्टेंस को आप ऐसा बोल सकते हो कि गाड़ी की माइलोमीटर जो रीडिंग आती है ना, वो डिस्टेंस है। किसी ने भी अगर गाड़ी कितनी भी चक्कर लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी रीडिंग जो थी पहले वही बाद में आई, अनलेस अनटिल मीटर खराब है। ठीक है, बट फिजिक्स में विस्थापन, अगर वो चलकर पूरा एक राउंड अप करके आ गया, अपनी जगह पर वापस आ गया, तो हम उसका विस्थापन क्या बोल देंगे? शून्य। तो बस इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हम और इसके अगले प्राचालक के बारे में जानते हैं। जो इसका अगला प्राचालक है, इस अगले प्राचालक के बारे में जानने के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहां से गायब हो जाता हूं। ठीक है, तो मैं अब इसमें बताता हूं आपको कि हमारा अगला जो प्राचालक है इंपॉर्टेंट, वो है सबसे ज्यादा जरूरी, बहुत ही बचपन से पढ़ने वाला, चाल, स्पीड। और चाल को अगर अपन को परिभाषित करना है, मैं इसको एसपी लिख देता हूं शॉर्ट में, तो इसको आप ऐसे समझ लो, दूरी। कण ने, पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और उसमें कितना टाइम लिया। ठीक है, ये क्या है? दूरी और उस प्रक्रिया में लगने वाला समय। तो चाल का जो मात्रक बनेगा, यूनिट, क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। और अगर कोई पूछता है विमा क्या होगी, डायमेंशन, तो एम तो इसमें है ही नहीं, लंबाई है और टाइम भी है पर उल्टे में। ठीक है, कोई अगर ये बोले कि भाई हमें विमा नहीं पता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे कभी हम इसको विमा वाले पार्ट को भी और अच्छे से पढ़ लेंगे। चाल समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल है। पार्टिकल है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया, वाई तक, और जाके वापस आया। सपोज ये 10 किलोमीटर है और ये भी 10 किलोमीटर है, और पूरी यात्रा में इसने लगाया है समय, टाइम जो है वो 30 मिनट लिया। तो इसकी चाल का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 10 प्लस 10, 10 प्लस 10। और टाइम तो टोटल कितना है? 30 मिनट। पर ध्यान रखना, या तो मीटर पर सेकेंड लिखेंगे या आवर। तो अब ये 30 मिनट कितना होता है? 1/2 आवर। तो इट बिकम 1/2। तो ये कितना हो गया? 40 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। ये है इसकी स्पीड। अब क्या ये स्पीड हमने उस रीडिंग में कभी नोट करी माइलोमीटर में? नहीं। इसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल। क्या हिंदी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मात्राएं होती है ना हिंदी में, इंग्लिश में मात्रा नहीं होती, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ हिंदी में लिखने में। बोल तो मैं सकता हूँ, तो आप भी कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें तो इतनी ज़्यादा परेशानी इसकी नहीं होगी। मैं समझाता हूँ पूरी बातें। दार्शनिक का मतलब होता है कुछ भी एट दैट इंस्टेंट, एट दैट
इंस्टेंट, उस क्षण विशेष पर, यानी कि जो भी हमने टाइम नोट करा ना बच्चों, उस क्षण पर, उस समय पर क्या है उसकी चाल। ये चाल बोल सकते हैं, आगे अपन और भी कुछ नाम देंगे, फोर्स बोल सकते हो आप, मोमेंटरली जो हो रहा है, हमेशा नहीं, वो जो उस समय विशेष पे हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं वेग, वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी, इसको v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब जो जो नखरे डिस्प्लेसमेंट रखता था ना, ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, वो सारी चीजें हमारी वेलोसिटी ले लेगी। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोला है, यानी कि जो डायरेक्शन के साथ चलता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, किसी को अगर लगता है कि अभी हमें वेक्टर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर पे जहां भी पढ़ते पढ़ते ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लो, टाइम के साथ वो चीजें क्लियर हो जाएगी। यूनिट मीटर पर सेकंड, कहने का मतलब यूनिट देखने से आपको कभी नहीं पता चलेगा कि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं या चाल की बात कर रहे हैं। पता किससे चलता है, डायरेक्शन से। जैसे अभी मैंने जिस क्वेश्चन को बोला था पहले वाले पार्ट में, कि एक्स से वाई गया पार्टिकल, कितना डिस्टेंस, 10 किलोमीटर, और रिटर्न जर्नी कर ली उसने, कितना किलोमीटर, वही सेम, वापस आ गया। अब कोई पूछता है कि भाई वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, टाइम अब कितना ही लगा लो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसकी, जीरो। इसी वेलोसिटी को जिसके ऊपर बात कर रहे हैं ना, इसी को अपन एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे पहले वाले पार्ट में हमने इसको बोला था, इस वाली चाल को अपन क्या बोलेंगे, औसत चाल, एवरेज। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं, कई बार बताने के लिए ऐसा एक मार्क लगा देते हैं, ये एक प्रतीक है, सिंबल है, जो स्पीड के मतलब किसी भी चीज के एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, माध्य को रिप्रेजेंट करता है। जब तक हम कैलकुलस नहीं पढ़ते ना, तब तक तो इसके जो पुराने सिंबल्स हैं, मैंने क्या कहा, हमारा प्रो फाउंडेशन कोर्स है 7th 8th 9th क्लास के लिए, इसमें जैसे ही प्रो में लगा दूंगा, एडवांस वर्जन कर दूंगा, मैथ्स इंक्लूड कर दूंगा, तो यही सब्जेक्ट किसके लिए बन जाएगा, 11th क्लास के लिए। बट यहां भी पढ़ते पढ़ते हमारा ओरिएंटेशन यही है कि हम आगे के लिए इसको पढ़े। तो अब हमारे पास दो चीजें हो गई बच्चों, एक हो गई एवरेज वेलोसिटी, और एक शब्द हो गया है एवरेज स्पीड। आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा ये तो वेलोसिटी है, इसको आप बोलो कि हमको अब एवरेज स्पीड भी शब्द पता है। अब हमारे पास कुल मिला के चार पैरामीटर्स हो गए, चार टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आ गई, चार पैरामीटर्स के साथ खेल रहे हैं। कौन कौन सा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के साथ स्पीड, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है मूविंग पार्टिकल का, हाँ। क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है मूविंग पार्टिकल की, हाँ, बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। जब हम कभी ये बोलते हैं कि हमारे पार्टिकल के लिए जो ऑब्जर्वेशन का टाइम है, यानी कि डेल्टा टी, चेंज इन टाइम जो है, अगर बहुत छोटा है, बहुत अगर छोटा है, तो यही हमारी इंस्टेंटेनियस शब्द बन जाएगा इसके आगे। वी को हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरे वाले को अपन क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको आप एग्जांपल से समझो कि आप किसी कार में जा रहे हो पापा के साथ, या बाइक पे जा रहे हो मम्मी के पापा के साथ, और आपने इंस्टेंट पर कोई रीडिंग नोट करी कि बोले पापा आपकी स्पीड 40 हो गई, 60 हो गई। दैट स्पीड उस पर्टिकुलर मोमेंट पर वो क्या है,
उसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक। तो मोटे मोटे तौर पे तो अपन स्पीड को जो है ना वो लिखते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। देखो, कोई आपको बोलता है आपको कि ये सब बहुत इजी है, तो उसकी इतनी सी बात सुन के भाग मत जाना, आप बोलो कि हाँ ये इजी है। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। आगे क्या बोला, अगर हम कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो इजी है। और जैसे जैसे डिटेलिंग पे जाते हैं, इंग्लिश में एक वर्ब प्रोवर्ब है कि डिटेल्स में डेविल रहता है, डेविल्स इन द डिटेल्स। क्लास में जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन सब का डिफरेंस कंसिस्टेंसी और कितने कंसिस्टेंट है और कितनी डिसिप्लिन है इसी से पता चलता है। और जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता है तो ही हमको पता चलने लग जाता है। अब मैं अगर बच्चों से पूछता हूं ना कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन ज्यादा मुश्किल है, तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, उनको लगता है इसमें वेक्टर आएगा तो हम थोड़ा फंस जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा ही जब बात अपन करते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में कौन ज्यादा मुश्किल है, उनको लग रहा है वेलोसिटी। कि मजेदार जो है ना क्वेश्चंस इस लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे और ओलंपियाड लेवल पे 9th-10th के लिए जो बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं वो स्पीड के बनते हैं। मैं बताता हूं आपको, देखो कैसे। पहले आप स्पीड को ये समझो कि भाई अगर किसी पार्टिकल ने एक पोजीशन ली ए और उसको जाना है फाइनली इस पोजीशन तक बी, इसको उसने अलग अलग तरीकों से लिया। मतलब इस वाली डिस्टेंस को d1 ले लिया मैंने, इसको d2 ले लिया और इसको d3 ले लिया। दोबारा से मेरी कोई जरूरत नहीं है इसमें, मैं बैकग्राउंड में जा सकता हूं। इस वाले डिस्टेंस को उसने ट्रेवल करा है t1 टाइम में, इसको ट्रेवल करा है t2 टाइम में और इसको t3 टाइम में। माना कि इस समय उसकी स्पीड जो रही होगी v1 रही होगी और v2 और v3। तो तीन ही पैरामीटर है ना। ये m हो गया, ये n हो गया। पैरामीटर क्या है, या तो वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस होगा या टाइम होगा। तीन चीजें हैं। अब अगर आप इस वाले केस में यहां से ए से बी तक का एवरेज स्पीड बोलते हो, माध्य चाल बोलते हो, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस d1 d2 एंड d3। और टाइम क्या लिखेंगे, टोटल t1 t2 एंड t3। है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल, कहीं फंसने का कोई सवाल ही नहीं होता। क्या होता है, नहीं है ना, कोई इसमें फंसने का सवाल ही नहीं भैया। अब बार आगे देखो काम क्या करना है। अब किसी ने पूछा, एक पार्टिकल ने अपनी डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ ट्रेवल किया। क्या ट्रेवल किया, फर्स्ट हाफ। और फर्स्ट हाफ को उसने ट्रेवल करा है एक वेलोसिटी से जिसको नाम दे दिया गया v1। क्या नाम दिया उसने, v1। और सेकंड को बोला है, मतलब मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बोल रहा है, ये एक्स से दो पार्ट बन सकते हैं इसके, एक्स से वाई। क्वेश्चन ढंग से देखेंगे, पार्टिकल ट्रेवल द फर्स्ट हाफ, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर मेरे को मिली हुई है d, तो फर्स्ट हाफ क्या हो गई, d/2। और ये क्या हो गई, d/2। इसको इसने ट्रेवल किया v1 से और दूसरे पार्ट को ट्रेवल किया v2 से। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते थे हम कि पार्टिकल गया ए से बी और वापस आया अभी भी आप देखो कि डिस्टेंस d और डिस्टेंस d, मतलब आने और जाने में डिस्टेंस क्या है, बराबर। आप चाहे से तो d/2 बोल लो, अगर पहले जैसे ही कंपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, पर ये दो टाइप पे पूछते हैं।
ठीक है, जाने की स्पीड इन्होंने बोली है v1 और आने की स्पीड है v2। अब बोला है कि है ना क्या बताना है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। मैंने अभी अभी आपको बोला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो d/2 प्लस d/2 टोटल टाइम। अब भैया टाइम तो दिया ही नहीं है, टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया तो क्या करें। आपको बहुत बेसिक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको याद रखो, है ना। अब बताओ टाइम अगर नहीं दिया है, मैं टाइम को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बोलो हाँ, डेफिनेटली। अगले वाले पार्ट का भी ऐसा ही, d/2 अपॉन v2 हुआ। भाई सिंपल काम है। हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर हो गया d, नीचे d/2 कॉमन। हाँ हाँ, v1 v2 का एलसीएम लेंगे तो v1 v2 v1 प्लस v2, ठीक है। और d से d कैंसिल, सॉल्व करके क्या आंसर आया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये है एवरेज स्पीड। अब बोलो इस सेकंड वाले पार्ट में कितना आंसर आएगा, इस दूसरे वाले क्वेश्चन में भी यही है या कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको इसमें, कि नहीं बोले इसका तो अलग है, इसका ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, सेम ही है। न्यूमरेटर में लिखेंगे तो डिस्टेंस ही लिखेंगे टोटल, टाइम में लिखेंगे तो यही लिखेंगे। तो यहां पर भी एवरेज स्पीड कितनी मिलेगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डिफरेंस किस चीज का आएगा, यहां पर एवरेज स्पीड जो आ रही है वो तो ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, सेम। इस वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है। बोलो क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है, और जो टाइम है वो तो टाइम है ही। बट यहां वाले केस में, दूसरे वाले केस में एवरेज स्पीड तो लिखी है अभी अभी बनने, पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। सोचो पार्टिकल ए से बी गया और बी से ए आया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। वेरी गुड। तो अब आपको एक बहुत ही प्यारी बात पता चल चुकी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, वेलोसिटी से और चाल से कैसे संबंधित करा है। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्ट आया ना प्यारे बच्चों, इसको याद रखो कि जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करा रहा हो या करनी हो, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगला जो हमारा पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम ही है, ऐसा का ऐसा ही। क्या करना है इसमें, क्वेश्चन को देखो, पहले वाले क्वेश्चन से इसका डिफरेंस देखो। इफ पार्टिकल ट्रेवल्स v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम, सेम डायग्राम x। इस बार है ना ये डिस्टेंस के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं टोटल टाइम जो है जर्नी का है सपोज t, हमें नहीं पता, ठीक है, इतना टाइम हमने माना है लेट। अब इसके t1 टाइम, आधे टाइम में क्या स्पीड ली है भैया ने, v1, और दूसरे वाले आधे में कितना लिया है, ध्यान रखना कितना हाफ टाइम इंटरवल लिखा है, डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करी। अगर पूरी जर्नी 2 घंटे में है तो 1-1 घंटे की बात कर रहा है, अगर पूरी जर्नी 1.5 घंटे की है तो 90 मिनट्स हो गया, तो 90 मिनट्स 40/2 और 45 और 45 की बात कर रहा है, तो दो वेलोसिटी हो गई। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी, दोबारा से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखूंगा,
एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, यानी कि x से m का डिस्टेंस और m से y का डिस्टेंस और टोटल टाइम t/2 पर मजेदार बात यह कि क्या इस बार इसने डिस्टेंस दिया है? नहीं दिया। हम कहाँ जाएंगे? हम वही हमारे फंडामेंटल फॉर्मूले को देखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमें पता चल जाएगा कि भैया डिस्टेंस जो होता है वो v इंटू टी होता है, d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो v1 इंटू टी बाई टू प्लस v2 इंटू टी बाई टू डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम इज t। ज़्यादा दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, वेलोसिटी आ जाएगी v1 v2 बाई टू। तो whenever it is given to you that the total journey is travel in the equal time interval, your answer will be v1 plus v2 by 2। ठीक है, इतना सिंपल काम है ना। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस के वेरिएशन देखो, टोटल टाइम के वेरिएशन देखो, फंडामेंटल फॉर्मूला है v इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, कितना आसान सा काम है ये, ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक है ना, इसमें मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप समझें इस बात को, डायग्राम बनाऊंगा, क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं बोलूंगा ये टेस्ट है, अगली क्लास में मैं आपको इसका क्वेश्चन भी बता दूंगा। समझें, एक पार्टिकल ने अपनी जर्नी को इस तरह से डिवाइड किया कि उसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 से ट्रेवल किया। हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो बोल रहा हूं ना वही लिख रहा हूं, आप साइमल्टेनियसली देखते जाएंगे ना इसको, तो बहुत इजी है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है अगर d दे रखी है तो d बाई टू किससे ट्रेवल किया? v1 से। और रिमेनिंग हाफ इज कंप्लीटेड इन टू इक्वल टाइम इंटरवल। यानी अगर इस टाइम को इसने t बोला है, t1, और इस टाइम को अगर t2 बोला है, तो ये जो m से लेके p तक की जर्नी है ये है t2 बाई टू और ये है t2 बाई टू। और इस m से p तक की जर्नी को इसने ट्रेवल किया विथ v2 और p से y तक की जर्नी को ट्रेवल किया बाय v3। ये जानबूझ के मैंने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखते हुआ सा बनाया है, बाकी है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं इसको कैप करता हूं, इसको वापस से बोलता हूं, क्या है ये, मैंने क्या बोला? ए पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई, या एक पार्टिकल ने अपनी जर्नी करी एक्स से वाई की तरफ। कहां से करी? एक्स से वाई की तरफ। एक्स से वाई गया, इस जर्नी को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया। इन फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, देखो जो मैं बोला ना फर्स्ट हाफ, तो डायग्राम में नोट करो, क्वेश्चन में नोट करो, जो पिक्चर बनाया है ये लैंग्वेज से पिक्चर बनाया है, मैंने पिक्चर बनाना आपको सिखाया है, आपको क्वेश्चन में खाली लैंग्वेज मिला होगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस जर्नी इज ट्रेवल्ड बाय v1। फर्स्ट हाफ, रिमेनिंग हाफ या रिमेनिंग डिस्टेंस इज कंप्लीटेड इन टू इक्वल टाइम इंटरवल। मुझे नहीं पता कितना, विथ वेलोसिटी v2 एंड v3। फाइंड, क्या फाइंड? एवरेज स्पीड। अब देखो अगर इसको अपन डिटेल में करेंगे ना तो काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, पर हम समझे जो अभी अभी अपन सीख के आए। जब पार्टिकल इक्वल टाइम लेता था और आपको वेलोसिटी दी होती है, जोर दे रहा हूं, देखो जब इक्वल टाइम लेता है और वेलोसिटी गिवन होती है तो उस समय हम क्या लिखते हैं?
हम लिखते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यानी कि यहां से लेके यहां तक की कहानी में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, जो भी वेलोसिटी दे रखी है v2 v3 बाय 2। डन, वेरी गुड। इसका मतलब एक हाफ डिस्टेंस की वेलोसिटी हमको पता चल गई v2 प्लस v3 बाई 2, और फर्स्ट हाफ की वेलोसिटी कितनी है, v1। अब दोबारा से कॉन्सेप्ट देखो, है ना, रिकॉल करने में ज्यादा इनर्शिया नहीं देना चाहिए। जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पार्ट 1 की वेलोसिटी, v1 v2 से मत रट लेना इसको, 2 पार्ट 1 की वेलोसिटी और सेकंड पार्ट की वेलोसिटी अपॉन दोनों की वेलोसिटी का सम, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब मेरे इस केस में क्या है, v1 क्या है, यहां पे लिखूंगा 2, पार्ट 1 की वेलोसिटी v1, पार्ट 2 की एवरेज वेलोसिटी v2 v3 बाय 2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, v1 क्या है v1, और v2 क्या है v2 v3 बाय 2। ठीक है, चुपचाप सीधे सीधे सॉल्व कर दो इसको। 2v1, ज्यादा इनर्शिया नहीं देना, जरूरी नहीं है जैसा मैं करूं वैसा ही करो, आप प्रैक्टिस कॉपी में जाओ और इसको पूरा डिटेल में सॉल्व कर दो। अगर मैं भी डिटेल में रहूं, पर हो सकता है मेरी डिटेलिंग और आपकी डिटेलिंग का रेफरेंस आपको लगे कि अलग अलग है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन करो ना बच्चों, तो हमेशा अपने आप को एक बेहतरीन रिवॉर्ड दो कि हाँ ये मैंने किया है, आई हैव डन इट। याद रखना, आई वॉज इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आई एम नहीं होता, हमेशा आई एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आई वॉज। मैं जो आज हूं, मैं पहले से बहुत अच्छा हूं। अपने पुराने मार्क्स साइड में रखो, अच्छे बुरे उससे कोई मतलब नहीं, आप सोचो कि जो भी पहले था ना आपको उससे इंप्रूवमेंट करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आई वॉज। इसको याद रखना, मेरा वर्तमान मेरे भूत से हमेशा श्रेष्ठ है, यही वर्तमान को प्रणाम है। ओके, तो मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं और कोशिश करता हूं या उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से आखिरी तक और उसके हिसाब से हमको फीडबैक देंगे। हम टाइम टू टाइम इसमें चेंज करते रहेंगे और अपने लेवल को आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें क्वेश्चंस की हायर लेवल की जरूरत है तो आप प्लीज बताएं। कुछ पेपर को या इस पूरे वीडियो को देखने में साथ साथ अपने कॉपी पेन का जरूर इस्तेमाल करें। बेहतरीन, उम्मीद करता हूं अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।